हर हर महादेव दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th के चैप्टर 6 के एक थ्योरम की, जिसमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स हमें पढ़ना है। तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को हम कैसे वेरीफाई करते हैं, या उसे कैसे प्रूव करते हैं, या उसे कैसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल को समझ लेते हैं। आइए देखते हैं। ट्रायंगल ये हमारा है, हम मान लेते हैं कि इसका नाम ए, बी और सी है। तो कभी भी सिमिलैरिटी में हम दो ट्रायंगल्स को कंपेयर करके समझते हैं कि उन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, वही सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स होता है। तो ट्रायंगल्स में आप सभी जानते हैं कि तीन साइड्स होते हैं और तीन एंगल्स होते हैं। उन्हीं तीनों साइड्स और तीनों एंगल के कॉम्बिनेशन से कई सारे रूल्स बनते हैं। उन रूल्स को मिलाकर हम सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया फिक्स करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि दो ट्रायंगल्स हैं, एक का नाम है ए बी सी और दूसरे का नाम है पी क्यू आर। तो सिमिलैरिटी किस बेसिस पे डिफाइन होता है दोस्तों? जैसे आपको बोल दिया कि एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी की वैल्यू एंगल सी के इक्वल है, और एंगल बी की वैल्यू एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल सी की वैल्यू एंगल आर के इक्वल है। तो ये तीनों एंगल 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 से आपस में सिमिलर हो जाएंगे। एक्चुअली मैं थोड़ा आगे डिस्कस करूंगा कि हमें हमारे कौन कौन से क्राइटेरियाज होते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो जैसे आपको दिखाना है तो आप लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। अब आपको इसका नाम कैसे लिखना होता है, या इन तीनों को हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल से ये तीनों यानी ए पी के, बी क्यू के और सी आर के इक्वल होता है। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज हमें बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों? तो पहले मैं एक डाउट आपको क्लियर कर देता हूं कि सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में अंतर होता है दोस्तों, डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? एक जैसे दिखने वाले यानी लगभग एक जैसे दिखने वाले जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, और उनके साइड्स जो होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, पर कॉन्ग्रुएंसी में एग्जैक्टली सेम होते हैं। जैसे मान लीजिए एक आरएचएस का ट्रायंगल हमने बना लिया और इसका नाम हमने दे दिया ए बी सी, और एक दूसरा ट्रायंगल बना लिया और उसका नाम दे दिया हमने एक्स वाई जेड। अब ये दोनों ट्रायंगल्स में 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, और हमने बोल दिया कि इसका ये साइड इस साइड के सिमिलर है और ये साइड इस साइड के सिमिलर है। अब सिमिलैरिटी कैसी होती है? जैसे हमने मान बोल दिया कि ये 1 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, फिर हमने बोला ये 2 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री से जो परपेंडिकुलर है उसका साइड, और यहां 90 डिग्री से जो परपेंडिकुलर है उसके साइड का रेशियो यानी 1/4, दैट मींस ए बी अपॉन एक्स वाई का रेशियो 1/4 हो गया। अगर दूसरा रेशियो भी सेम आ जाता है तो वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं। इस तरह से हम सिमिलैरिटी डिफाइन करते हैं। दैट मींस कि उनके साइड्स का जो मेजरमेंट होता है वो एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, पर कॉन्ग्रुएंसी के साथ ऐसा नहीं होता है। कॉन्ग्रुएंसी में एग्जैक्टली सेम होता है। अगर आपको दूसरा ट्रायंगल गिवन है और उसका नाम है पी क्यू आर, तो पहली बात कि 90 डिग्री वहां पे चाहिए, ये साइड 1 होना चाहिए और ये साइड 2 होना चाहिए, तभी ए बी सी और पी क्यू आर आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। दैट मीन्स कि सिमिलैरिटी का मतलब उनके साइड्स का जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट हो सकता है दोस्तों, एंगल लगभग सेम होना चाहिए, और कॉन्ग्रुएंसी में सब कुछ एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। एंगल सभी इक्वल होने चाहिए, सभी साइड्स इक्वल होने चाहिए, वो आपकी कॉन्ग्रुएंसी होती है। अब हम इस पार्ट को समझ लेते हैं दोस्तों कि ये पार्ट हमारा क्या बोल रहा है। अब आपको जब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखना होता है तो आप कैसे लिखेंगे? आपने देखा कि एंगल ए की वैल्यू एंगल पी के इक्वल है, फिर आपने देखा एंगल बी की वैल्यू एंगल क्यू के इक्वल है। तो जब आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज बनाने होते हैं, क्योंकि वो दोनों आपस में इक्वल तो होते नहीं है, दोनों आपस में सिमिलर होते हैं, तो हमें उनके रेशियोज जब बनाने होते हैं तो एंगल ए और एंगल बी के बीच में साइड है ए बी, तो हमने फर्स्ट लिख लिया ए बी। अब सेम करस्पॉन्डिंग साइड्स एंगल ए के इक्वल में पी है, बी के इक्वल में क्यू है, इसलिए उसके बीच में आने वाले साइड को हम उसके रेशियो में लिखते हैं, दैट मींस पी क्यू। अब वो सिमिलर होता है किसके? अब हमने देखा एंगल बी और एंगल सी के बीच में साइड है बीसी, तो हमने बीसी को ले लिया। तो अब दूसरे ट्रायंगल में भी सेम क्राइटेरिया, सेम कंडीशन, सेम सिमिलैरिटी हमें चाहिए सेम रेशियो बनाने के लिए। तो आप क्या करेंगे? एंगल क्यू बी के इक्वल है, एंगल आर सी के इक्वल है, और दोनों के बीच में जो साइड आ रहा है वो क्यू आर आ रहा है। इस तरह से रेशियो आपका बनेगा क्यू आर। और अगला जब हम लिखेंगे तो अगला आएगा सी ए, और वो सिमिलर हो जाएगा आर पी के, जैसे कि हमने बाकी के दो देखे। अब ये सिमिलैरिटी तो आपने डिफाइन कर लिया। अगर हमें ट्रायंगल्स के नाम लिखने होते हैं
तो भी हम सिमिलैरिटी के हिसाब से ही लिखते हैं दोस्तों, उसमें कुछ भी गड़बड़ हम नहीं कर सकते। अगर जरा सा भी चूक हुई तो पूरा का पूरा आंसर आपका गलत हो सकता है। तो आपने देखा कि एंगल ए की वैल्यू एंगल पी के इक्वल है, बी की वैल्यू क्यू के इक्वल है, सी की वैल्यू आर के इक्वल है, और रेशियोज आपने कुछ इस तरह से देखे। तो जब आप दोनों ट्रायंगल्स के नाम लिखेंगे तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना है कि हम किस नाम को पहले रख रहे हैं, दूसरे ट्रायंगल में भी सेम एंगल उसी नाम के इक्वल में होना चाहिए। जैसे हमने लिख दिया कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ए की वैल्यू पी के इक्वल है, बी की वैल्यू क्यू के इक्वल है और सी की वैल्यू आर के इक्वल है। और ये जो इनके फ्लो है लिखने के वो सेम होना चाहिए। अगर हम पहले ए को लिख रहे हैं तो दूसरे ट्रायंगल में भी इक्वल एंगल को हम पहले लिखेंगे, फिर बी लिख रहे हैं तो उसके इक्वल एंगल को बीच में लिखेंगे, और फिर सी लिख रहे हैं तो उसके इक्वल एंगल को हम लास्ट में लिखेंगे। जैसे मान लो कि हमारा कुछ नाम चेंज करने का मन हुआ और हमें किसी और एंगल की बात करनी है, एंगल सी को हमें पहले रखना है, तो हम लिख देंगे ट्रायंगल सी ए बी। तो ये सिमिलर हो जाएगा दोस्तों ट्रायंगल सी ए बी है, इस तरह से आर पी क्यू हो जाएगा, आर पी क्यू, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लिखते हैं ट्रायंगल सी ए बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये किसी भी कंडीशन में सही नहीं है, क्योंकि सी जो है वो आर के इक्वल है, ए जो है वो पी के इक्वल है और बी जो है वो क्यू के इक्वल है। इस तरह से सिमिलैरिटी के ट्रायंगल्स लिखते टाइम पे आपको प्रॉपर ध्यान में रखना है कि कौन सा एंगल किस एंगल के इक्वल है, वो उसी पोजीशन पे होना चाहिए जिस पोजीशन पे फर्स्ट ट्रायंगल में एंगल लिखा हुआ है। सेम हमारा सिचुएशन होता है रेशियो के साथ, यानी जब हम साइड को कंपेयर कर रहे होते हैं। अब कॉन्ग्रुएंसी में आप क्या करते हैं कि आप चेक करते हैं कि दोनों साइड्स आपस में इक्वल है या नहीं। अगर वो इक्वल है तो वो एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं, लेकिन सिमिलैरिटी की कंडीशन में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हम उनका रेशियो बना देते हैं, जैसे कि आप बीपीटी में रेशियो बनाते हैं। अगर वो दोनों साइड सिमिलर हैं तो मीन्स सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है, तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए, अब ये नेक्स्ट हम जब कॉन्ग्रुएंसी डिस्कस करें, सॉरी सिमिलैरिटी के कंडीशंस डिस्कस करेंगे, क्राइटेरिया, तो हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। अब हम देख लेते हैं इसको दोस्तों कि हम इसमें क्या बोल रहे हैं। तो हमने देखा कि सी ए बी और पी क्यू आर आपस में सिमिलर नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप्स के हमारे सिमिलैरिटी होती है और हम उनको कैसे प्रूव करते हैं दोस्तों, या उनको कैसे समझ के लेते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों कि हमारे पास सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए तीन क्राइटेरियाज होते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया जो होता है वो एंगल एंगल एंगल, या फिर हम उसे एंगल एंगल भी बोलते हैं। दूसरा क्राइटेरिया हमारा साइड 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 होता है, और तीसरा क्राइटेरिया साइड एंगल साइड होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट क्राइटेरिया की कि एंगल 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 क्या होता है, हम उसे कैसे डिफाइन करते हैं, उसे कैसे समझ के लेते हैं। तो सबसे पहले हम दो ट्रायंगल्स बनाते हैं दोस्तों, वही सेम नाम के साथ, ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। अब आपको समझना है दोस्तों कि ये एंगल 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 से या एंगल एंगल से दोनों आपस में सिमिलर कब होंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों कि कोई भी ट्रायंगल को आप जानते हैं कि उसके इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि हम मान लेते हैं कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, और हम मान लेते हैं कि वो 50 डिग्री है। दैट मीन्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और दोनों की वैल्यू 50 डिग्री है। फिर हमने ले लिया कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, और जिसकी वैल्यू हम लेट कर लेते हैं कि वो 70 डिग्री है। तो हमने कहा कि ये दोनों 70 डिग्री है। अब मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। फिर हमने ले लिया एंगल सी की वैल्यू एंगल आर के इक्वल है और उसकी वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी। तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे दोस्तों। अब एंगल 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 तो हमें समझ में आया कि एंगल ए पी के इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है और सी आर के इक्वल है। इस तरह से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर हो जाएगा। लेकिन हम उसे सिर्फ एंगल एंगल का नाम क्यों देते हैं दोस्तों, वो बात आपको यहां से समझ में आएगी। तो आइए मैं समझा देता हूं, बहुत कम ही जगह आपको ये समझने को मिलेगा दोस्तों। तो आइए मैं उस बात पे डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले आप देखिए कि हमने माना कि एंगल ए की वैल्यू एंगल पी के इक्वल है, जिसकी वैल्यू हमने 50 डिग्री ले लिया है। फिर हमने कहा कि एंगल बी की वैल्यू एंगल क्यू के इक्वल है, जो कि हमने 70 डिग्री लिया है। अब दोनों कंडीशंस में, दोनों ट्रायंगल्स में आप देख रहे हैं कि एक एंगल 50 डिग्री है, दूसरा एंगल 70 डिग्री का है। तो क्या आपके पास कोई भी ऑप्शन है तीसरा एंगल 60 डिग्री ना रखने का? क्योंकि आपको पता है
कि 180 टोटल डिग्री ऑफ ट्रायंगल्स होता है, यानी इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जब आप 50 और 70 को ऐड करेंगे तो आपको 120 डिग्री मिल जाता है, और आप 180 से 120 को माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू 60 डिग्री मिल जाती है। इस तरह से दोस्तों, अगर आप तीसरे एंगल को कंपेयर नहीं भी करते हैं तो भी किसी भी सिचुएशन में वो एंगल इक्वल होगा ही होगा, अगर बाकी के दो बचे हुए एंगल्स इक्वल हैं तो। एक एंगल की बात नहीं कर रहा हूं, अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो डेफिनेटली तीसरा एंगल इक्वल ही होगा, उसके अलावा हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है। तो इसलिए क्या हुआ, मैथमेटिशियंस ने क्या किया, एंगल 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 को ना रखते हुए उन्होंने एंगल एंगल रख दिया कि आपको या हमें थोड़ा इजी हो जाएगा उस बात को समझने के लिए, और थोड़ा हमारा टाइम बच जाएगा। जैसे हम एंगल 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 3 बार कंपेयर करेंगे तो एंगल एंगल को हमने कंपेयर किया और हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये कंडीशन फुलफिल करता है, यानी हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया जो है वो एंगल 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 भी हो सकता है, या फिर एंगल एंगल अगर आपको मिल जाता है दो एंगल, वो भी करेक्ट होगा। ये रहा दोस्तों आपका सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट क्राइटेरिया। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड क्राइटेरिया। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि हमारा सेकेंड क्राइटेरिया साइड 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 होता है, तो आइए हम साइड 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 को समझ लेते हैं। फिर हम वही दो ट्रायंगल्स लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट ट्रायंगल को हमने बोल दिया ए बी सी, और सेकेंड ट्रायंगल्स को हमने बोल दिया कि उसका नाम हो गया पी क्यू एंड आर। अब जैसा कि मैंने बताया था कि सिमिलैरिटी के कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, कि करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं उनकी वैल्यू आपस में इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी अगर होगा तो वो डेफिनेटली इक्वल होते हैं। तो सिमिलैरिटी के कंडीशन में हम दोनों को इक्वल चेक नहीं करते कि वो दोनों आपस में इक्वल है या नहीं है, हम उसे डिवाइड करके देखते हैं, उसका रेशियो निकालते हैं। अगर उसका रेशियो बाकी साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है तो वो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं। तो जैसे हम एग्जांपल के लिए क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू 2 ले लेते हैं, इसकी वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 4। हमने ए बी की वैल्यू ले लिया 2, बीसी की वैल्यू हमने लिया 3 और सी ए की वैल्यू हमने ले लिया 4। फिर हम सेकेंड ट्रायंगल की बात करेंगे तो हम ले लेते हैं इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 6 और इसकी वैल्यू 8। इस तरह से आपने देखा कि पी क्यू की वैल्यू 4 हो गई, क्यू आर की वैल्यू 6 हो गई और आर पी की वैल्यू 8 हो गई। अब जब आप इन तीनों के रेशियोज को निकालेंगे तो आप देखेंगे कि फर्स्ट रेशियो हम पॉइंट आउट करेंगे ए बी अपॉन पी क्यू, क्योंकि हम इन्हीं दोनों ट्रायंगल को, हमें ट्रायंगल को किसको सिमिलर प्रूव करना है, ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जहां से स्टार्ट करें आपको उस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि कौन किसके सिमिलर है। तो सबसे पहले आप रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो जब आपने निकाला तो आपने देखा कि ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो 2/4 होती है, और जिसकी वैल्यू 1/2 के इक्वल हो जाती है। ये रहा हमारा फर्स्ट रेशियो। फिर हम सेकेंड रेशियो की बात करेंगे तो BC अपॉन क्यू आर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू 3 और 6 है जो कि 1/2 के इक्वल हो जाता है। और जब हम तीसरे रेशियो की बात करते हैं तो CA अपॉन RP हो जाता है, जिसकी वैल्यू 4/8 है, यानी वो भी 1/2 के इक्वल है। और तीनों के रेशियोज आपस में सेम आ रहे हैं, इसलिए ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी। इस तरह से आप बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया आपको ट्रायंगल्स आगे पीछे नहीं करने हैं, दैट मीन्स कि आप ट्रायंगल ए बी सी को ट्रायंगल आर पी क्यू के सिमिलर नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि उसके रेशियोज जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, और चेंज हो जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। यानी कि आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा नंबर किसको डिवाइड कर सकता है और कौन सा रेशियो करेक्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नंबर्स तो होते नहीं, हमारे पास छोटे छोटे नंबर्स होते हैं 2, 4, 2.5, 3 लाइक समथिंग, इस टाइप के कुछ नंबर। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि कौन से रेशियोज को हम डिवाइड करेंगे तो वो आपस में इक्वल बन सकते हैं। और आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से लेटर्स को हमें पहले लिखने, जैसे राइट लाइक हमने ए बी सी लिखा है तो हमें पी क्यू आर लिखने हैं। हम उनके फ्लो को चेंज नहीं कर सकते, हम उनको सिमिलर लिखेंगे जिस वे में वो सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं दोस्तों। ये रहा हमारा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का सेकंड क्राइटेरिया। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया होता है दोस्तों आपका साइड एंगल साइड। अभी तक आपने एंगल एंगल देखा, दूसरा क्राइटेरिया आपने साइड 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 देखा, यानी उसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, एंगल था तो तीनों एंगल था, साइड था तो तीनों साइड था। लेकिन फिर हमें एक और क्राइटेरिया मिला जिसमें साइड और एंगल दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, मींस दो साइड और एक एंगल कम से कम इतने होने चाहिए जिससे कि हम ये उनको सिमिलर प्रूव कर सके। और हमारे पास मिनिमम 3
कंडीशंस होने ही चाहिए, पहला साइड, दूसरा एंगल और तीसरा फिर से साइड। लेकिन इनकी जो पंक्चुअलिटी है, दैट मीन्स कि इनका जो सिस्टम है, इनका जो वे है, इनका जो फ्लो है, वो करेक्ट होना चाहिए। पहले साइड को चेक करेंगे, उसके बाद एंगल को चेक करेंगे और फिर से उसके बाद साइड चेक करेंगे। अगर इस वे को कोई भी ट्रायंगल फॉलो नहीं करता है तो वो सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है और वो गलत हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। लाइक मान लीजिए यहां पे हमने कोई ट्रायंगल लिया और एक दूसरा ट्रायंगल ले लिया, हमने इसका नाम ए बी सी रखा और दूसरे का नाम पी क्यू आर रख दिया। अब मैं दो चीजें आपको एक साथ समझाता हूं। हमने सेम ट्रायंगल लिया, फर्स्ट का नाम हमने रखा ए बी सी और दूसरे ट्रायंगल का नाम रखा हमने पी क्यू एंड आर। इस तरह से आप देख रहे हैं, हमने मान लिया कि एंगल बी की वैल्यू जो है वो 40 डिग्री है और सेम हमने क्यू की वैल्यू 40 डिग्री ले लिया। फिर हमने ए बी को 2 सेंटीमीटर ले लिया और बी सी को हमने 4 सेंटीमीटर ले लिया। जब हम दूसरे ट्रायंगल में आएंगे तो फिर से हमने क्या किया कि पी क्यू को हमने 6 सेंटीमीटर ले लिया और इसको हमने 12 सेंटीमीटर ले लिया। इस तरह से देख सकते हैं। अब जब हम इसका रेशियो बनाएंगे तो हम देखेंगे एंगल बी की वैल्यू एंगल क्यू के इक्वल है और दोनों आपस में 40 डिग्री है। जैसा कि आपको कहा गया है कि मिड में आपको एंगल दिखाना है और बाकी के दोनों साइड में साइड्स होने चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं ए बी की। जब ए बी और पी क्यू का रेशियो हम निकालेंगे तो कुछ 2/6 दैट इज इक्वल टू 1/3 मिलेगा। फिर हम दूसरे साइड की बात कर लेते हैं, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू 4/12 दैट इज इक्वल टू 1/3। अब यानी कि दोनों रेशियोज आपस में इक्वल हो गए और एंगल के एक लेफ्ट में है और दूसरा राइट में है, या एंगल के दोनों साइड में है साइड्स उसके। ठीक है, अब हम यहां पे बात कर लेते हैं। हमने बोल दिया कि एंगल ए की वैल्यू 40 डिग्री है और एंगल क्यू की वैल्यू जो है वो 40 डिग्री है। और फिर हमने बोल दिया कि ए बी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, ए सी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। इस तरह से हमने रेशियो लगा लिया और यहां पे हमने क्या किया, पी क्यू की वैल्यू 2 ले लिया और पी आर की वैल्यू 4 ले लिया, 3 ले लिया। ठीक, आपने क्या किया, पी आर की वैल्यू 3 ले लिया। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में आप जब चेक करेंगे तो हमारा क्राइटेरिया बोलता है साइड आना चाहिए, बीच में एंगल होना चाहिए और फिर से साइड होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं। तो जब हमने चेक किया तो ए बी अपॉन पी क्यू को हमने चेक किया तो 2/2 आया और उसकी वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, हमें कुछ तो रेशियो मिला। अब हम अगला चेक करते हैं। तो अगला जब हम चेक करेंगे दोस्तों तो यहां पे मिल जाएगा ए सी और इस साइड मिल जाएगा पी आर। तो हमने लिखा ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू 3/3 और इज इक्वल टू 1, यानी कि दोनों के रेशियोज हमारे सेम हो गए। अब हम बात करते हैं एंगल की, जो कि बीच में आता है। तो जब आप एंगल देखेंगे दोस्तों तो आपको समझ में आएगा कि ए बी सी ट्रायंगल में हमारा एंगल ए जो है वो 2 और 3 के बीच में है, यानी ए बी और ए सी जो साइड हमने जिसको कंपेयर किया है उन दोनों के बीच में 40 डिग्री लिखा हुआ है। लेकिन जब आप दूसरे ट्रायंगल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि उन दोनों के बीच का एंगल हमें गिवन ही नहीं है, एक साइड का एंगल हमें गिवन है और जो कि इस कंडीशन को, इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है। इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। अगर ये 3 जो वैल्यू गिवन है ये क्यू आर की वैल्यू गिवन होती तो वही आंसर आपका करेक्ट हो जाता, क्योंकि दोनों साइड के बीच में हमारा एंगल होना चाहिए, तभी हम उस क्राइटेरिया को फॉलो कर सकते हैं, उसको फुलफिल कर सकते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा तीसरा कंडीशन, साइड एंगल साइड का। इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। और जब आप इसमें सिमिलैरिटी दिखाएंगे तो इसमें सिमिलैरिटी आ जाएगी, जैसे आपको एंगल बी को बीच में लेना है क्योंकि एंगल बी दिखा रहा है, तो आप ले लो एंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब आपको दूसरे साइड से स्टार्ट करना है तो आप लिख सकते हैं कि ट्रायंगल सी बी ए सिमिलर टू ट्रायंगल आर क्यू पी। इस तरह से आप इनके रेशियोज बना सकते हैं, इस ट्रायंगल को सिमिलर दिखा सकते हैं दोस्तों। हर हर महादेव दोस्तों, आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और प्लीज दोस्तों, यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए और साथ साथ में कमेंट भी करते जाइए दोस्तों, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे, हम आपको और भी वीडियोज अवेलेबल करा सकें दोस्तों। महादेव आप सभी का कल्याण करें।